नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में होगा। रोज़मर्रा में खाई जाने वाली कुछ चीज़ें हमारी औषधीय जैसी होती हैं और उसके औषधीय गुण से हम परिचित नहीं होते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं अज्ञानतावश। एक चीज़ है जिसको हम कोकम नाम से प्रयोग में लाते हैं। साउथ में, महाराष्ट्र में बहुत खाया जाता है। दाल में खटाई के लिए इसका प्रयोग होता है। ये देखिए, ये इस तरह से बाज़ार में मिलते हैं और ये साउथ का है और ये महाराष्ट्र से ख़रीदा हुआ है मेरा। सब दूर मिलते हैं कोकम नाम से, तो ऑनलाइन तो आजकल सभी मिल जाता है। अब इसके फ़ायदे देखिए कि इतने गजब के फ़ायदे हैं। एक बार मुझे अमेरिका जाना था, मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी वो कोकम करके उसने नेट से कहीं सर्च किया कि आप वो 2 किलो खरीद के लाना। मैंने बोली क्यों? एकदम आश्चर्य हुआ। 2-3 टुकड़े डालते हैं हम लोग दाल में। बोले कि नहीं मम्मी, बहुत मानसिक शांति देता है, दिमाग से जितना टेंशन होता है वो रिलीज़ हो जाता है, टेंशन कम हो जाता है। बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ। फिर मैंने ग्रंथ खोली और फिर से रिसर्च की और ख़ुद भी प्रयोग करती हूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं खुद भी प्रयोग करती हूँ, चाहे किसी भी तरह की दवाई हो, जुलाब हो या कुछ भी हो, तो खुद पर भी प्रयोग करके देखती रहती हूँ। तो आज आपको मैं शास्त्रों में लिखे हुए और आधुनिक मॉडर्न खोज के हिसाब से इसके बारे में छुपे हुए औषधि गुण को बना। ये शीतल है, बहुत ठंडा भी नहीं है। मैं बताऊँ, नहीं तो कोई शीतल नहीं यानी ठंडक पहुँचेगी करके नहीं पिएंगे, ये गलत फहमी में मत रहना। कोकम को एक ही नाम से जानते हैं, अमसूल भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में कई जगह इसको अमसूल भी बोलते हैं। एक गलत फहमी में हटा दूँ, अमचूर एक अलग चीज़ है। आम के चूरे को, आम के पाउडर को अमचूर बोला जाता है और ड्राई मैंगो पाउडर के नाम से भी बाज़ार में मिलता है। खटाई के लिए उसका प्रयोग करता है। पर ये कोकम है। कोकम साउथ में इसकी खूब पेड़ होते हैं, जंगली फल है। हालांकि अब तो खेती होने लगी है और जो साउथ के लोग हैं वो इसका प्रयोग बहुत करते हैं। देखिए, इतनी मानसिक शांति देते हैं। और ख़ास करके बच्चों, वो बच्चे मेरा ध्यान से सुने जो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, खूब थक जाते हैं दिमाग से, शारीरिक नहीं। शारीरिक तो बिल्कुल सिटिंग है। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, CA, डॉक्टरी, आज तो हर एक चीज़, IIT कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन बच्चों को मैं सलाह दूंगी। अनुभव के आधार पे ये इतनी फ़ायदेमंद मेरी सलाह रहेगी आपको कि आप इसको ज़रूर, आप जैसे चाय कॉफ़ी पीते हैं, बच्चे बहुत पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी वगैरह, तो फैशन में ही हो गए हैं। आप इसको 4-5 टुकड़े, ये जो 4-5 टुकड़े आप पानी में उबाल लीजिए। इसमें आप गुड़ डाल दीजिए और चाहे तो नमक जीरा डाल लें और बॉईल करके अच्छा उबाल के, एक चाय के जैसे ऐसा ये ड्रिंक है। इस तरह से ड्रिंक बना के अपने पास गरम रखें, हॉट ड्रिंक, और कंप्यूटर का काम करते करते आप इसे ज़रूर पिएं। इतनी फ़ायदेमंद में ये चीज़ है कि मैं आपको कितना इसकी तारीफ़ करूं। हम जब बीमार पड़ते थे तो बचपन में, तो हमारे बाबूजी माँ को बोल के ये इसका सूप पिलाते थे। इसका सूप पीने से, जिसको अरुचि है, जो बच्चा खाना खाने में आनाकानी कर रहा है, बड़े लोगों को भी कई बार बुखार के बाद मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, उस समय इसको बॉईल करके आप किसी भी रूप में धीरे धीरे शिप करके पिएं, गुड़ डाल के, नमकीन बना के, कैसे भी। देखिए, मुंह का स्वाद ठीक करता है, अरुचि दूर करता है, पाचक है, बी कॉम्प्लेक्स भरपूर है इसमें। इसको बटर ट्री के नाम से भी कई लोग इसको जानते हैं। वैसे तो गर्सनिया इंडिका भी इसका नाम है। ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, BP के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो बच्चे 25-30 साल के हैं या उससे छोटे हैं, और जो 40 के आसपास के जो बच्चे हैं जिनको अचानक हार्ट अटैक आ रहा, उनके लिए तो मैं जादू की पुड़िया बता रही हूँ आपको। ये जो बोलते हैं ना कि भानुमति का पिटारा, वो यही होता था। भानुमति कोई चीज़ नहीं थी। भानुमति के पास एक टोकनी होती थी जिसको पिटारी भी बोलते हैं, उसमें उनकी जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी। तो दुर्लभ जड़ी बूटियों का संग्रह था, बहुत बड़ी वैद थी वो।
उनको तो बहुत दिल से नमन करती हूँ। और ये रिसर्च से, इसमें अभी रिसर्च हुआ है लेटेस्ट में, एंटी ट्यूमर भी है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? एंटी ट्यूमर का मतलब कि आजकल जो ब्रेन ट्यूमर, फलाना ठिकाना ट्यूमर कैंसर का भी रूप लेते हैं, एंटी ट्यूमर भी है। अब हम लोग कैसे हैं, वैद लोग, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, कारण है कि हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं। भोजन के साथ इस तरह का हम पानी कम पीते हैं, कभी छाछ है, मट्ठा है, कभी पना है, कभी ये कोकम का शरबत है, बाज़ार में भी मिलता है। आप जाइए यहाँ पर बॉम्बे के आसपास, तो वहाँ आपको ये खूब मिलेगा कोकम का शरबत। ये महाबलेश्वर में, इधर खंडाला में खूब मिलेगा, 5-5 लीटर तक की केने मिलती हैं। आप लेकर आइए, घर में बनाइए कोकम का शरबत। तो रेडीमेड के बजाय 2-3 टुकड़े उबाल लें। चाय तो बनाते ही है, कॉफ़ी तो बनाते ही है, और कॉफ़ी चाय से भी ईजी है बनाना। मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें जो है, ये पाचक है। ये जो भी खाना हम खाते हैं उसको पचा देता है। और जो एक चिड़चिड़ापन एक बच्चों में जो आ गया है पढ़ने के बाद, आप देखो, जब मैं भी कई बार पढ़ते पढ़ते इतना एक अजीब सी डिप्रेशन आ जाता है, फिर लगता है कि नहीं, अब किताबें सब बंद कर दो। कई बार आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि लैपटॉप सब बंद करके और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ऐसे समय आप मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। जब ये ड्रिंक आप पीते रहते तो वो नौबत ही नहीं आएगी। आप थर्मस में ऑफिस में भी ले जाएं। बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रही हूँ, और इसका प्रयोग ज़रूर करें। भूख भी बढ़ाता है। ऐसा भी नहीं कि आप ज़्यादा मोटे हैं तो भूख बढ़ जाएगी तो आप मोटे हो जाएंगे। गलत फहमियाँ तो हम पहले ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि सब बहुत मोटे नहीं होते हैं, पर हाँ, अग्निवर्धक है, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत एंटी ट्यूमर है। इससे अच्छी चीज़ सेहतमंद है, बी कॉम्प्लेक्स है। इतनी सेहतमंद चीज़ है और उसका प्रयोग हम क्यों नहीं करते हैं? कभी कभी तो लगता है कि कितना भूल कर रहे हैं हम लोग अपने जीवन के साथ। आप ये सब छोटे छोटे प्रयोग करें, बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं एक वीडियो और बताऊंगी, इसके बाद बनाऊंगी, नहीं तो लंबा समय हो जाएगा। इसके बीज, इसको बटर ट्री भी बोलते हैं, बटर यानी मक्खन। तो इसके बीज निकलते हैं अंदर, जब ताज़ा रहता है उस बीजों का तेल मिलता है। वो तेल इस तरह से हो जाता है, ये बिल्कुल बटर। और आप जरा सा इसको धूप में रखेंगे या गर्म करते हैं तो ये बिल्कुल पानी जैसा होता है, जैसे मक्खन पिघलता है, बिल्कुल ये मक्खन खाया भी जाता है। और इसके भी मैं गुण एक वीडियो बनाऊंगी। आप तो इस पर यकीन ही नहीं करोगे कि ये जो मैंने बताई वो सच भी होता है या नहीं। अगली बार बताऊंगी इसके बारे में भी। इसको कोकम का तेल भी बोलते हैं और अमचूर का तेल भी बोलते हैं, मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है। आप अगले वीडियो में इसका मैं एक बताऊंगी सब, पर ये कोकम का प्रयोग जरूर करें। और जो माता बहनें कर रही हैं उन्हें धन्यवाद। औषधीय गुणों का परिचय मैंने आज करा दी हूँ। और आप इसकी चटनी भी खट्टी मीठी बहुत अच्छी बनती है, जैसे इमली की आप कैंडी खाते हैं, इसकी कैंडी बनती है। आप डेली दाल में, सब्जियों में इसका प्रयोग करें, और नहीं तो ऐसे सूप के रूप में पिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। चाय वाय, ये ब्लैक टी और ग्रीन टी, पता नहीं क्या क्या आप पीने लगे हैं आजकल, पर ये पिए ना हम कोकम की टी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और धन्यवाद आपका। भगवान धन्वंतरी आपको खुश रखे, सद्बुद्धि दे। मेरा आपसे बच्चों से यही है कि बड़ों का आदर सम्मान करें, गलत व्यसन से बचें, जबान में मिठास लाएं। हम भारतीय बने, हम भारतीय बने। मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारी परंपराओं से हटते जा रहे हैं हम। हमारी परंपराओं को जीवित रखे, बहुत साइंस छुपा हुआ है। जब मैं खोज करती हूँ तो ऐसा लगता है कि कितनी अज्ञान, कितने विद्वान थे ये हमारे पुरखे, हमारे वंशज, कि कितना ज्ञान था उन पे, अकूत ज्ञान का खजाना छिपा हुआ था। चलिए, लंबा हो जाएगा भगवान वीडियो। धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए। कुछ भी अगर आपको मन में शंका, संदेह हो तो मुझे फ़ोन करके बताएं, या फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। नमस्कार।